Hey, this is Tarun. So today's question is find the string. Okay, the question level is hard and the point is given 8. The given two integers n and k. दो integers दिए हुए हैं n और k इधर, and the task is to find the string s of minimum length. हमें क्या करना है कि इनकी जो minimum length है वो find करनी है such that the contains all possible strings of size n as a substring. All possible strings होंगी and size n होगा and substrings. The characters of the strings should be from integers ranging from 0 to k minus 1. जो इसका रेंज होगा वो 0 से लेकर के k minus 1 तक होगा. k अगर हमारा 1 होता है तो हमारा 0 0 की इंडेक्सिंग बनेगी. k हमारा 2 होता है तो 0 1 की इंडेक्सिंग बनेगी, क्योंकि दो में से एक माइनस हो जाएगा. और 0 से लेकर के 3 तक होता है तो 0 1 2 तक की इंडेक्सिंग बनेगी. 3 कैरेक्टर्स हो जाएंगे. ओके, सो ये एक एग्जांपल है, पहले इसको समझ लेते हैं. n is equal to 2 and k is equal to 2. तो आउटपुट इज गिवन 00 110. एक्सप्लेनेशन है इसका, अलाउड कैरेक्टर्स आर द 0 2 k minus 1. तो 0 and k is equal to यहाँ 2 है तो k minus 1 करेंगे तो 1 आ गया. 0 and 1. There are 4 strings possible for n is equal to 2. तो 0 0 पहली strings हो गई, 0 1 दूसरी strings, 1 0 डबल 1, ये इसके कॉम्बिनेशंस हो गए. इसके बाद इसने क्या किया है, द मिनिमम स्ट्रिंग्स, मिनिमम लेंथ, तो 0 0 यहाँ कंटेन किया हुआ है. अब उसके बाद 0 1 इस वाले 0 में मिला करके ये वाला 0 बन गया, डबल 1 ये दोनों मिला के बन गया, और 1 0 इस वाले को मिला के बन गया. तो इसको एक बार देख लेते हैं. ये इसका ड्राई रन है तो इसको देख लेते हैं. n is equal to 2 and k is equal to 2, initial string is 0 and the set के अंदर set की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आप सबको पता है कि वो यूनिक वैल्यूज को ही, डबल वैल्यूज होती है उनको कंटेन नहीं करता है. ओके, एक ही बार कंटेन करेगा. और सबसे पहले हमारी इनिशियल स्ट्रिंग है 0. 0 से हम हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं एंड 0 एंड 1. तो 0 1 पे गए तो 0 0 एंड 0 1, फिर 0 पे पहुंचे 0 0 0 एंड 0 1. अब यहाँ से पहुंचने के बाद ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों में से एक ही काउंट करेंगे एंड 0 1 पे पहुंचे 1 0 एंड 1 1. उसके बाद 1 0 पे पहुंचे 0 0 एंड 0 1, 1 बाय 0 1 1 एंड 0 1. अब यहाँ से क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग्स है जो हायरार्की है वो रिपीट होती चली जाएगी. तो इसलिए अभी हम इसको यहीं रोकते हैं और इसके अंदर देखते हैं कितनी स्ट्रिंग्स हमारे लिए कॉम्बिनेशन बने. सबसे पहला कॉम्बिनेशन 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 और 1. ओके, एंड इसको कंटेन नहीं करेंगे, और ये वाला कंटेन यहाँ कर चुके हैं, इसको भी कंटेन नहीं करेंगे. 1 0 एक ये हो गया एंड डबल 1 ये हो गया. तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वाली 5 स्ट्रिंग्स आई. अब इनके बाद ये जो मिनिमम स्ट्रिंग्स हैं उनको लेने के लिए अभी हम देखते हैं. ये वाला 0 हो गया, एक 0 सबसे पहली स्ट्रिंग्स आई तो मिनिमम स्ट्रिंग 0 उठा ली. उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद क्या किया, हमें एक और 0 था तो 0 0 की स्ट्रिंग में से एक और 0 उठाया, क्योंकि डबल 0 ये पूरी एक स्ट्रिंग उठा ली ये वाली. ओके, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, 0 और 1. ओके, 0 1 अगर हम उठाते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं कि एक 1 उठा लेंगे, और यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग है 0 1 के लिए सेट प्रॉपर्टी को अलाउ करेगी. ओके, एंड उसके बाद हमारे पास 1 0, तो 1 0 का मतलब एक और 1 उठाएंगे. उसके बाद जो 0 है, जो डबल 1 जो डबल 1 है ना, ये वाली कंडीशन इस वाली को फिल कर देगा. ओके, एंड उसके बाद एक और 0 लगाने के बाद यहाँ से एक और 0 जो लास्ट वाला है ये वाली 0, ये वाली अगर स्ट्रिंग उठाएंगे तो ये यहाँ पे आकर के दो प्रॉपर्टीज को फिल कर देगा, एक तो डबल 0 को और एक 0 को. तो इसका कोड एक बार लिख लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक void फंक्शन बनाते हैं dfs नाम का. तो उसके लिए
स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे। ओके, इधर मैंने ये लिख रखा है थोड़ा सा। एंड डीएफएस स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर क्या करेगा, किसी भी चीज को अपेंड करने के लिए ना इजीली हो जाता है कि अभी मैं इसके अंदर कोई भी इंडेक्स को सर्च करूं, किसी भी इंडेक्स को अपेंड करूं, तो वो हम जो स्ट्रिंग बफर होता है उसके अंदर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कर सकते, क्योंकि जो स्ट्रिंग बफर is a not synchronized. Okay, and string builder is a not synchronized and string buffer is a synchronized. Okay, so एक कैरेक्टर ले लिया करंट कैरेक्टर एंड दूसरा ले लिया रिजल्ट, मैप इंटीजर, एक स्ट्रिंग ले ली, की एंड वैल्यूज का पेयर ले लिया, स्ट्रिंग की हो गया एंड वैल्यूज हो गई तुम्हारी इंटीजर, एंड मैप एंड एंड के। सो जो हमारा लूप चलेगा वो i इक्वल टू के माइनस वन से लेकर के i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से तक चलेगा। ओके, एंड रिवर्स लूप चलाएंगे, माइनस माइनस, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना पहले यहाँ सॉरी, एंड एक और स्ट्रिंग बिल्डर नाम का एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे। उस टेम्प वेरिएबल में क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प है उसके अंदर एक न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, को हम जो करंट वैल्यू है उसके अंदर सब स्ट्रिंग, एक क्या होता है सब स्ट्रिंग, एक इनबिल्ट फंक्शन है सब स्ट्रिंग, जो हमारा वन होगा ना स्टार्टिंग, उसको लीव फर्स्ट कैरेक्टर एंड टेक रेस्ट एंड माइनस वन एंड अपेंड द नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, सो उसके बाद देखते हैं, एंड एक और टेम्प वेरिएबल लेते हैं, एंड टेम्प डॉट अपेंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो आई है वो क्या है हमारा इंटीजर है, तो अभी हम इसको कैरेक्टर में बदलने के लिए, इसके लिए मैंने कैर वो लगाया है वेरिएबल, एंड जो हमारा जीरो रहेगा, ध्यान रखना ये जो जीरो है वो सिंगल कोट्स के अंदर आ रहा है। ओके, एंड एक कंडीशन लगाएंगे अभी, कंडीशन क्या रहेगी हमारी कि इफ मैप डॉट कंटेन्स की, मैप डॉट कंटेन्स की, ये जो कंटेन्स की है वो कंटेन करेगा टेम्प के अंदर टू स्ट्रिंग, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद चेक करेगा। ओके, एंड यहाँ करेंगे हम एम डॉट पुट, इसके अंदर जो भी टेम्प डॉट टू स्ट्रिंग जो वैल्यूज आई हुई थी उसको हम पुट कर देंगे। ओके, और एक ये जो वन है वो करंट डॉट सब स्ट्रिंग इक्वल टू वन। ओके, एंड जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो अपेंड हो जाएगा, सेम चीज करेंगे, कैरेक्टर है और ये जो i प्लस जीरो। ओके, एंड यहाँ क्या होगा, एक रिकर्सिव कॉल होगी जो हमारा डीएफएस के साथ हम करेंगे, जो हमारा करंट की जगह पे हमारा टेम्प हो जाएगा एंड रिजल्ट। ओके, एंड मैप एंड के, यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल होगी, होती रहेगी बार बार, एंड रिटर्न कर देंगे। ओके, सो अब देखते हैं मेन फंक्शन का क्या काम है। मेन फंक्शन में आकर के डीएफएस को कॉल करना है और एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है। ओके, सबसे काम स्ट्रिंग बिल्डर बिल्ड करने का है, एंड रिजल्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ओके,
एंड एक और स्ट्रिंग बिल्डर बनेगी टेम्प वेरिएबल के लिए, जो हमने डीएफएस में बनाया था। ओके, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, एंड आफ्टर दैट हम क्रिएट करेंगे एक मैप। ओके, मैप स्ट्रिंग एंड इंटीजर को की एंड वैल्यूज मानेंगे। ओके, एंड मैप इसका नाम रख लेते हैं एम एंड पी एंड न्यू हैज मैप, एंड न्यू हैज मैप एंड new has map, ओके। अब यहाँ करेंगे हम int I equal to 0 and I is less than n and I plus plus। ये जो हमारा n is equal to 2 है तो ये 2 बार चलेगा, n is equal to 2 बार। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 बार चलेगा। एंड एक रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट डॉट अपेंड, रिजल्ट डॉट अपेंड क्या करता चला जाएगा, सो हमारी इनिशियल जो स्ट्रिंग है ना वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड जो टेम्प डॉट अपेंड, टेम्प डॉट अपेंड रहेगा वो रिजल्ट रहेगा बार बार। ओके, एंड मैप डॉट पुट टेम्प डॉट टू स्ट्रिंग, टेम्प डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा 1। ओके, एंड यहाँ पे भी एक रिकर्सिव कॉल होगी डीएफएस के लिए। सो डीएफएस को कॉल करेंगे, यहाँ रिकर्सिव नहीं होगा, इधर कॉल करेंगे। एंड यहाँ हमारा टेम्प कॉमा रिजल्ट एंड एक और मैप एंड के। ओके, एंड रिटर्न कर देंगे हम रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, इतना सा कोड है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया dfs string builder current एंड string result map एंड इंटीजर की वैल्यूज ले लिए, एंड उसके बाद मैप एंड की। ये रिवर्स लूप चलेगा, i इज इक्वल टू k माइनस 1 से लेकर के i इज ग्रेटर देन 0 तक। i माइनस माइनस स्टैम्प एक न्यू स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ क्रिएट कर लिया है, एंड द करंट डॉट सब स्ट्रिंग 1 को कंटेन करके रखेगा। एंड टेम्प डॉट अपेंड एंड कैर, ये कैर लगाया हुआ है क्योंकि ये जो आई है वो हमारा इंटीजर वैल्यू। अब इसको टाइप कास्टिंग जो होती है उसके लिए कैर लगा दिया। ओके, सो अपेंड रिजल्ट एंड रिटर्न एंड डीएफएस रिकर्सिव कॉल, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बिल्डर बनाए हुए हैं। मैप कंटेन करेगा, आई इक्वल टू ये चलेगा, एंड res डॉट अपेंड 0 को कंटेन करके रखेगा, एंड टेम्प डॉट अपेंड res। ओके, जो कि रिजल्ट होगा हमारा। एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, हो सकता है कोई गलती हो। टेम्प डॉट रिजल्ट, सॉरी ये यहाँ 87 दिस, ये वाली लाइन इधर एक और, अब ठीक है, एंड कॉलन contains key, contains key contains key and temp dot to string, ये string की स्पेलिंग गलत होगी इधर, string string।
अब कहाँ दिक्कत आ रही है? 108, एक इधर कम है तो सही पूरा। एंड मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? 17, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। वॉइड हो गया, डीएफएस स्ट्रिंग, करंट स्ट्रिंग, मैप एंड स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया। I minus is greater than and temp equal to new string. Temp dot append I 0 if map dot content temp dot to string map dot put temp to string. Okay, map dot put temp dot to string comma 1 and result append char I plus 1 dfs को कॉल किया temp result मैप एंड के रिटर्न एंड उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट ले लिया, टैम्प ले लिया, मैप कंटेन कर लिया। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन n एंड आई प्लस प्लस रिजल्ट डॉट अपेंड 0 एंड टैम्प डॉट अपेंड आंसर ऐप डॉट पुट टैम्प डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा 0 कॉल किया डीएफएस को। एक सेकेंड, ये ओनली यहाँ तक रहेगा। So this is submit. Yeah, I hope you got it this question and try to solve, and thanks to watching my video.